नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीनस एकेडमी मुजफ्फरनगर में। मैं लव शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ उत्तराखंड नेशनल पार्क सीरीज को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, और आज हम आइए जानते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। 1982 में ये पाया गया, इसकी स्थापना हुई। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है। इसका एरिया है 624 स्क्वायर किलोमीटर। नंदा देवी नेशनल पार्क के जो हेडक्वार्टर है वो मिलेंगे आपको जोशीमठ में। अगर हम क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी नदियां बहती हैं, तो वो जाती है अलकनंदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, साथ ही साथ हम उनको भी देख लेते हैं कि उनके नाम क्या हैं। तो ऋषिगंगा, धौलीगंगा, पुष्पावती। इसके अंदर जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, कुछ चोटियां भी पड़ती हैं। चोटियों के जो नाम है नंदा देवी, त्रिशूल और दूनगिरी, ये प्रमुख चोटियां हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर। हम सभी जानते हैं कि नंदा देवी ए नाम की एक बहुत ऊंची चोटी है। तो उसकी हाइट कई बार प्रश्न पत्र में पूछ लेते हैं कि हाइट बताइए कितनी है इसकी, नंदा देवी की। तो इसकी हाइट हमें याद करनी होगी 7816 मीटर। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है इंडिया की। अगर हम जाने की सेकंड हाईएस्ट है, तो हमें हाईएस्ट का भी पता होना चाहिए। तो हाईएस्ट आपकी मिलेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8586 मीटर। तो इसकी हाइट नंदा देवी पीक की और कंचनजंगा की दोनों ही याद करने की जरूरत है। आइए हम एक खास चीज जानते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क को लेकर। बात है 1960 के आसपास की, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में। तो उसी समय भारत और चीन के भी संबंध अच्छे नहीं थे, और साथ ही साथ अमेरिका और चीन के भी संबंध कुछ कारणों की वजह से अच्छे नहीं थे। और 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था। ऐसी आशंका जताई गई थी कि चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो उसके चलते हुए भारत और यूएसए ने दोनों ने आपस में समझौता किया कि चलो हम चाइना पे स्पाई करके देखते हैं। ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है। तो उसके लिए प्लूटोनियम द्वारा बनाया गया न्यूक्लियर रिएक्टर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लूटोनियम द्वारा बनाया गया न्यूक्लियर रिएक्टर भारत और यूएसए ने मिलकर नंदा देवी की चोटी पर स्थापित करने की सोची। ये साल था सन 1965 का। उसके लिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता थी पर्वतारोहियों को, माउंटेनियर्स को। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग हुई वो हुई माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले आपकी हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है अमेरिका की। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप यहां से भी याद कर लें कि अगर कोई पूछता है कि अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट मैकिनले। तो हम थे प्लूटोनियम मिशन, प्लूटोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर पर। तो जो पर्वतारोही थे उनकी ट्रेनिंग माउंट मैकिनले में कराई गई। तो 1965 में ये मिशन लॉन्च हुआ, लेकिन कुछ तकनीकी, और वहां पे नंदा देवी काफी हाइट पर भी है, तो वहां पे बर्फ के तूफान आए। तो उसके चलते जो पर्वतारोही थे उन्होंने प्लूटोनियम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको वहीं छोड़ के आना उचित समझा। और उन्होंने सोचा कि चलो हम अगले साल आएंगे और जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको ऊपर जाके स्थापित कर देंगे। तो फिर सन 1966 में जब पर्वतारोही ऊपर गए, तो उनको वो प्लूटोनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर वहां मिला ही नहीं। उन्होंने काफी खोजबीन की, सर्च की इसकी पूरी, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर उनको मिला ही नहीं वहां। वैज्ञानिकों के अनुसार ये माना जाता है कि जो प्लूटोनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो बर्फ का जो तूफान आया, एवलांचे आया, उसके चलते बर्फ के चट्टानों के नीचे दब गया। और आज भी ये मानना है कि जो ये प्लूटोनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर है, इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, संभावित है। लेकिन कब तक हम इस डर में रहेंगे कि प्लूटोनियम नंदा देवी में दबा हुआ है? तो कब तक? तो एक चीज और हम जानते हैं प्लूटोनियम के बारे में, कि प्लूटोनियम है, ये है प्लूटोनियम 238, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है ये होती है 88 साल की। तो अगर हम कैलकुलेट करें 1967 से लेके अब तक लगभग 56 साल इसको हो चुके हैं इस घटना को, तो अभी 22 साल और बाकी हैं इसको पूरी तरह से खत्म होने में। तो 22 साल का और हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो सब फैक्ट्स हैं हमने नंदा देवी नेशनल पार्क को लेके देखे, तो इनको आप याद कीजिए, और प्रीलिम्स में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा नंदा देवी नेशनल पार्क को लेके। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सभी चीजें समझ आई होंगी। धन्यवाद।